सरकार ने बहुत स्पष्ट संदेश प्रेषित किया था कि यह वार्ता छात्रों से होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के कोचिंग माफिया यह चाहते हैं कि छात्रों के आंदोलन को वो हाईजैक कर, तो सरकार उनकी मंशा में उनको सफल नहीं होने देगी। यह वार्ता, यह आंदोलन छात्रों का है और छात्रों से बात करने के लिए सरकार अभी भी तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बाबूलाल जी से आपके माध्यम से मेरा यह आग्रह होगा कि पर्दे के पीछे खेलना बंद करें। झारखंड में फिलहाल विधानसभा सत्र चल रहा है और वहां पर भी सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी के अभ्यर्थियों का नाम ही सामने आ रहा है, कभी पक्ष कभी विपक्ष। नमस्कार, जोहार। पहले सरकार की ओर से एक डेलीगेशन जाती है छात्रों के बीच ये कहने के लिए कि भाई आप लोग 5 लोगों का एक कमेटी बनाइए और वो डेलीगेशन जाकर सीएम साहब से बात करेगा, सरकार के लोगों से बातचीत करेगा। लगा था कि छात्र आंदोलन अब जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि छात्रों की ओर से जहां पहल की जा रही थी अब सरकार की ओर से भी पहल की गई। बीती रात 11 लोगों की जो टीम है उसका गठन किया और उसका नाम, उस सूची को भेजा गया सरकार की ओर। सरकार को उनमें से 1 से 2 नामों से परहेज है। जो सबसे पहला नाम है पूर्व महाअधिवक्ता अजीत कुमार से। उनका कहना है कि जब अजीत कुमार जी को ही रखना था तो क्यों नहीं खुद बाबूलाल मरांडी ने अपना नाम रख दिया। देखिए, छात्र आंदोलन को अब राजनीतिक जामा पहनाया जा रहा है। छात्रों ने पहले दिन से ही कहा था कि ये छात्र आंदोलन है, इसमें सिर्फ छात्रों का मुद्दा उठाया जाएगा, ना कि राजनीतिकरण किया जाएगा। लेकिन अब इस पर पक्ष जो सरकार है उसका कहना है कि छात्रों की आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपना रोटी सेक रही है। सरकार ने बहुत स्पष्ट संदेश प्रेषित किया था कि यह वार्ता छात्रों से होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के कोचिंग माफिया यह चाहते हैं कि छात्रों के आंदोलन को वो हाईजैक कर, तो सरकार उनकी मंशा में उनको सफल नहीं होने देगी। यह वार्ता, यह आंदोलन छात्रों का है और छात्रों से बात करने के लिए सरकार अभी भी तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बाबूलाल जी से आपके माध्यम से मेरा यह आग्रह होगा कि पर्दे के पीछे खेलना बंद करें। अगर वार्ता में शामिल होकर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का इतना ही शौक है तो अपने महाधिवक्ता के जगह अपना नाम भेज देते। अगर शुचिता और नैतिकता बची है तो छात्रों के प्रतिनिधिमंडल का 1 नंबर नाम होना चाहिए था बाबूलाल मरांडी। और जो कोचिंग माफिया कान में छात्रों के आंदोलन को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी अगर नैतिक साहस है तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर आते। बाबूलाल मरांडी इस पूरे खेल के पीछे हैं। इसमें नुकसान ना बाबूलाल मरांडी का होगा ना हेमंत सोरेन सरकार का। इसमें अगर किसी का नुकसान होगा तो स्टूडेंट्स का होगा। एक बार सुनिए उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने क्या कहा है। सरकार का स्पष्ट मंतव्य, छात्रों से वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल का जब सूची आएगा सरकार वार्ता करेगी और समाधान करेगी। और आपके माध्यम से छात्रों से भी एक अपील, आप अपने इस स्वच्छ भविष्य के आंदोलन को राजनीति करने वाले लोगों के हाथ में गिरवी न रखें। ये राजनीति करने वाले लोग जिनके पास इतना नैतिक साहस नहीं है कि पहली दूसरी जेपीएससी में अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के सीबीआई जांच के बाद भी इस्तीफे के बगैर नौकरी करा रहे हैं, किसी मेरिटधारी, किसी योग्य छात्र के अधिकारों का हनन करके वो आज आपकी बातों को करने का दावा कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से छात्रों से अपील करता हूं कि छात्रों के मुद्दों को सरकार बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ समाप्त करना चाहती है, लेकिन छात्र भी इस मामले में सजग हो जाएं कि कल तक
जंतर मंतर के जो छात्र थे उनको देशद्रोही कहा गया इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आज छात्रों के हितों को पर कुठाराघात करने के लिए पूर्व महाधिवक्ता का नाम प्रतिनिधिमंडल में डाला गया। ये छद्म राजनीति नहीं चलेगी और हम निश्चित रूप से यह मान के चलते हैं कि छात्र भी इन चीजों को गंभीरता से देख रहे होंगे और उनके तरफ से जो रिस्पांस आएगा, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जब सरकार से बात करना चाहेगा, सरकार उनसे बात करने को तत्पर है। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सौरभ दास और रंका गए थे, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण नहीं गए थे। क्या नजीर प्रस्तुत कर रहे हैं ये? आज तक छात्र आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल में किस पूर्व महाधिवक्ता का नाम देखा है आपने? मैं तो बोलता हूं स्पष्ट कि पूर्व महाधिवक्ता का नाम के ओट में बाबूलाल जी क्यों छिप रहे हैं? वो अपना नाम डाल दें, बात करने को हम लोग तैयार हैं। देखेंगे छात्रों के मुद्दे पर अपने परिवार के लोग जो पहली और दूसरी जेपीएससी में गड़बड़ियां करके नौकरी कर रहे हैं, उसके बारे में बाबूलाल जी का क्या कथन होगा, ये सामने देखने की बात होगी। दरवाजे सबके लिए खुले हैं। राहुल गांधी जी यूपीए के नेता हैं, छात्रों की समस्याओं पर उन्होंने बात की, यह स्वागत योग्य है। वह भी चाहते हैं कि संवाद के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान हो। मैंने तो सबके लिए कहा कि अगर शुचिता और नैतिकता की बात आप करते हैं तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का इस्तीफा दिलवाइए। देखिए, अभी भी हम कहेंगे कि छात्रों को अपने फैसले खुद लेने होंगे। हालांकि झारखंड के छात्र हैं, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को खुद से सटने नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि छात्र आंदोलन की शुरुआत से ही जब दो खेमा बटा तो सबके जहन में एक बात आ गई थी कि कुछ छात्र इधर आ गए हैं, कुछ छात्र उधर चले गए हैं। एक को कहा जा रहा है कि जेल कैंप से प्रभावित है, तो दूसरे गुट को कहा जा रहा है कि भाई भाजपा से प्रभावित है। हालांकि दोनों ओर हैं छात्र ही, कहीं पर छात्रों के साथ छात्र नेता है, कहीं पर छात्रों के साथ छात्र नेता है। दोनों जगह छात्र और छात्र नेता ही है। लेकिन यहाँ पर सरकार की नजर में पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार का नाम खटकने लगा है और ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष की चाल है, भाजपा की चाल है कि सरकार को कैसे घेरा जाए। और इसी को लेकर सुदीव्य कुमार सोनू आज विधानसभा के बाहर जमकर गरजे हैं, बरसे हैं। और यही नहीं, उन्होंने जेपीएससी 2-3 का भी जिक्र कर दिया कि जो खुद जांच नहीं करवा पा रहा है, खुद धांधली गड़बड़ियों को नहीं रोक पाए हैं, वो आज 14वीं पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार छात्रों से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन बाबूलाल मरांडी के कहने से नहीं। बाबूलाल मरांडी छिप कर यहाँ पर खेल खेल रहे हैं, छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये छात्र भारत का, झारखंड का भविष्य है। बहरहाल अब छात्र इन दो नामों पे फेरबदल करते हैं या उसी पर टिके रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिएगा एचएनएन के साथ। नमस्कार। जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।